नमस्कार, मैं हूं गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। बद्रीनाथ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर बसे माणा गांव की किस्मत चमक रही है। कभी देश के अंतिम गांव कहे जाने वाला माणा गांव अब वाइब्रेंट विलेज योजना की वजह से पहले गांव के रूप में पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ के दौरे से कैलाश मानसरोवर के प्राचीन मार्ग के आबाद होने की आस जागी है। मोदी के पिथौरागढ़ के दौरे ने सिर्फ माणा बल्कि आसपास के इलाकों के लोगों की भी आस बढ़ा दी है। लोगों का कहना है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने के साथ ही अगर सीमा दर्शन की अनुमति भी दे दी जाए तो इलाके के लोग सही मायने में आर्थिक विकास की पहली पंक्ति में खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें, माणा गांव धार्मिक, आध्यात्मिक, पर्यटन और सामाजिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। बावजूद इसके माणा गांव और उसके आसपास सुविधाओं का भारी अभाव है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद माणा और नीति घाटी के लोगों का तिब्बत से व्यापारिक संबंध खत्म हो गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा भी इन मार्गों से पूरी तरह बंद हो गई। इलाके के घाटी के लोग तभी से सरकार से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के पुराने मार्ग को दोबारा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माणा गांव दौरे के समय भी उन्होंने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था। अब घाटी के लोग दशकों पुरानी अपनी मांग को लेकर मोदी की ओर देख रहे हैं। नीति घाटी मार्ग से वर्ष 1954 तक कैलाश मानसरोवर यात्रा की जाती रही है, लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद न सिर्फ मानसरोवर यात्रा बंद हुई बल्कि यहाँ का व्यापार भी खत्म हो गया। 1981 के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय और चीन सरकार के सहयोग से कुमाऊं मंडल विकास निगम ने लिपू लेक दर्रे से होकर यात्रा शुरू की। इस ट्रैक की कुल दूरी दिल्ली से करीब 835 किलोमीटर 32 दिनों में पूरा होता है। खास बात यह है कि माणा गांव की तरफ से यात्रा शुरू होने से कैलाश परिक्रमा पथ की दूरी करीब 110 किलोमीटर रह जाएगी। वहीं नीति मार्ग से शुमना, रिमखिम, शिवचिलम होते हुए इसकी दूरी करीब 100 किलोमीटर है। माणा पास से तोथिला से थेलिंग मठ होते हुए मानसरोवर जाया जा सकता है। आपको बता दें, 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को देश के विभिन्न हिस्सों में ले जाने के लिए 12 कलशों में रखा गया था। इन्हीं में से एक कलश नीति घाटी के रास्ते ही मानसरोवर में विसर्जित किया गया था। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड।